प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है। हालेलुया। यू नो, लेट्स काउंट आवर डेली ब्लेसिंग। हर दिन अपनी रोज की ब्लेसिंग को काउंट कीजिए। आपके जीवन में एक नए उत्साह को आप देखोगे। आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, ऐसे नहीं, मेरा मतलब है जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। ओके, मुझे याद है एक बार चर्च में मैं बोल रहा था, पीछे मुड़ के देखिए क्या हो रहा है आपके पीछे। तो लोग पीछे मुड़ के देखने लगे। अरे उसका अर्थ ये है कि अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखिए, आपको पता चलेगा आप कैसे चीज़ों से, कैसी परिस्थितियों से आप गुजर आए हो। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। आज हम 20वां अध्याय पढ़ेंगे, योनातन के द्वारा जो दाऊद की सहायता होती है। कल हमने पढ़ा था ना किस तरीके से योनातन ने अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई, जैसे दाऊद को मारे मारे भागने से बचना पड़ा। थोड़ी दिन बाद में तो ये होने वाला, लेकिन उससे पहले 20वां अध्याय। फिर दाऊद रामा के नबोयत से भागा और योनातन के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है, मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वे मेरे प्राण के खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा ना जाएगा। सुन, तेरा पिता मुझको बिना बताए ना तो कोई बड़ा काम करता है और ना कोई छोटा, फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातन इस बात को न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। योनातन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनातन से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना, दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वहां यों कहे, अच्छा, तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई थी। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातन ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझ से बुराई करना ठानी है तो क्या मैं तुझको न बताता? दाऊद ने योनातन से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातन ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। आपस में बड़ी मंशा और संचय हो क्या रहा है, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। शाऊल के मन में ईर्ष्या है, जलन है, और उसके मन में दुष्ट आत्मा की प्रेरणा भी है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इन सब के पीछे भी एक अलग कारण है। देखिए, परमेश्वर ने हमेशा तैयार किया है। आपको याद होगा, मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया 40 साल मिस्र के राजकुमार के रूप में और 40 साल एक भेड़ चालक यानी कि चरवाहे के रूप में। परमेश्वर ने उसे 80 ईयर्स तैयार किया। हर किसी को परमेश्वर ने पहले गिराया, खड़ा किया, सिखाया, हर चीज की बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग दी, उसके बाद उसे सेवा के लिए खड़ा किया। आप यही बात यीशु के लिए भी कह सकते हैं। गॉड हैज फिक्स थिंग, ट्रेनिंग इज मस्ट। बिना ट्रेनिंग के कोई कुछ भी करे वो बेकार होता है। ट्रेनिंग इज मस्ट। यहाँ पर ट्रेनिंग की बात है। दाऊद को राजा तो घोषित कर दिया, लेकिन दाऊद अभी लड़का ही है। उसे राजा बनने के लिए वो अनुभव जिंदगी के जरूरी है, और इसीलिए ये परमेश्वर रास्ते और व्यवस्थाएं बना रहा है। लेकिन इसमें भलाई और बुराई बहुतों के लिए छुपी है, और इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है 12 पद में, तब योनातन दाऊद से कहने लगा, इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुझे न बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मुझे तुझ पर यह प्रकट करके विदा न करूं कि तू कुशल से चला जाए, तो यहोवा योनातन से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से मैं भी अपने कृपा दृष्टि कभी न हटाऊंगा। वरन जब यहोवा
दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। लव मेक्स कंफर्ट। जब प्यार आता है ना, तो वो आराम, शांति, भरोसा, धीरज, चिंताओं को दूर करता है। लेकिन जहां प्यार नहीं है वहां चीजें बिगड़ जाती हैं। यहां एक बहुत बड़ी घटना थी। दाऊद को पता है कि उसे कोई मारना चाहता है, वो भी अकारण, जिसके कोई कारण ना हो। दाऊद ने, मैंने तो कोई बुरा नहीं किया, ऐसा किया क्या है, लेट मी नो अबाउट इट। क्या वाकई में ऐसा है? दाऊद ये जानना चाहता है, लेकिन फिर भी दाऊद के पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन योनातान का प्रेम और योनातान की वफादारी उसे शांति देती है। 18 पद में लिखा है, तब योनातान ने उससे कहा, कल नया चांद रहेगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी। और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तू उस काम के लिए दिन में छिपा था, अर्थात एजेल नाम पत्थर के पास रहना। तब मैं उसकी ओर मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुओं लड़कों से यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस लड़के से साफ साफ कहूं, देख तीर इधर तेरे इस ओर है, तो उसे ले आ, तो तू आना, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ ना होगा। परंतु यदि मैं लड़के से यूं कहूं, सुन तीर इधर तेरे उस ओर है, तो तू चले जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। और इस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। एक चिन्ह ठहराया है यहाँ पर योनातान ने कि देख, जब मैं जान लूंगा कि मेरे पिता ने तेरे हानि के लिए ठाना है या नहीं, तो मैं तीर चलाऊंगा। और जब मैं तीर चलाऊंगा तो मैं लड़कों को कहूंगा, देख तीर तेरे इस ओर है, उसे ले आ, तो तू भी आ जाना। और अगर मैं कहूंगा, देख तीर तेरे उस ओर है, तो इसका अर्थ ये समझ लेना कि तेरी हानि के लिए ठाना है और तू वहां से भाग जाना। 24 पद में, इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा और नया चांद हुआ, तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि उसका कोई ना कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होकर या निसंदेह शुद्ध ना होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। देखिए, शाऊल ने जो भी बात की है, सीधी बात क्या की है, यहाँ पर अपने बेटे से की, क्योंकि वो जानता, वो उसके साथ अच्छा दोस्त है, वो उसके बारे में सब कुछ जानता होगा। फिर लिखा है 30 पद में, तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरे मन यिशै के पुत्र पर लगा हुआ है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेज कर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। यहाँ सीधी बात थी, योनातान गलत नहीं था। ऐसा अक्सर कई परिवारों में भी देखते हैं। कई बार परिवार आपस में उलझते हैं, माँ बाप गलत हैं, कई बार बच्चे गलत हैं। यहाँ पर बच्चा सही है, माँ बाप गलत हैं। और योनातान अपने अधिकार को बनाने के लिए, खुद राजा बनने के लिए और दूसरी बातों के लिए दाऊद को जो है उसका इनकार नहीं कर रहा। दाऊद के साथ उसकी दोस्ती है,
मैंने आपको 2 कारण बताए थे कि जिसकी वजह से शाऊल जो है दाऊद से जलन रखता था। पहला कारण उसको जलन थी कि भाई ये ज़्यादा नाम हो रहा है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका काम ऐसा है। दूसरा एक और कारण था, वो जानता था कि यहोवा का आत्मा दाऊद पर कैसा रहता है, दाऊद से सब लोग कैसी प्रीति रखते हैं, दाऊद की बात सब सुनते हैं, दाऊद को सब लोग पसंद करते हैं। वो ये भी जानता था मेरे बाद में अगला राजा ये बनेगा, इसलिए कहीं वो राजा ना बने और मेरा बेटा ना रह जाए, इसीलिए भी वो यहाँ पर इन बातों को पसंद नहीं करता था। और फिर उसके बाद 35 वचन में लिखा है, सवेरे योनातन एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर जो तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ कर ले आ। लड़का दौड़ ही रहा था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब लड़का योनातन के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातन ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरे उस ओर है। फिर योनातन ने लड़के के पीछे से पुकार के कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातन का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद लड़का तो न कुछ जानता था, केवल योनातन और दाऊद उस बात को जानते थे। तब योनातन ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। जो ही लड़का गया, त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उसने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातन ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे वंश के मध्य सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातन उस नगर को गया। यहाँ योनातन ने बहुत बेहतर और उत्तम व्यवहार और स्वभाव दिखाया है। योनातन ने अपने दोस्त की चिंता की है, अपनी वाचा जो यहोवा के साथ बांधी थी उस वाचा को बनाए रखा है। योनातन एक अच्छा व्यक्ति का स्वभाव दिखाया, क्योंकि उसने बुराई के विरुद्ध खड़ा हुआ, अपने पिता का विरोध भी किया। ही वॉज द परफेक्ट सन। एक्चुअली ऐसी ही संतान होनी चाहिए। आई मस्ट से दैट चीज़ें बदल दीजिए, जीवन बदलिए, सही तरीके से जिए, तभी आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। आइए दुआ करते हैं। मेरे खुदा, हमें प्रार्थना करना सिखा, ईमानदारी से चलना सिखा, तुझ में और तेरे द्वारा प्रभु फलवंत और बलवंत होना सिखा। बुराई हमसे दूर रहे, सिर्फ तेरी आराधना, तेरी संगति, सच्चाई के साथ हम तेरे पीछे रहें। प्रभु हमारा जीवन ऐसा हो जैसा तू चाहता है तेरे वचन के अनुसार। आज सुनने वाला प्रभु, इनके जीवन में इनके लिए तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी आशीष बहुतायत से हो। इनकी सारी ज़रूरतें तेरे द्वारा पूरी हों। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुनी। प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, संगति करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। प्रभु की स्तुति आपके जीवन में होगी। आमीन। कल फिर से हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। प्रभु हमसे बात करें। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।